आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप अपने पेपर के लिए प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जो मॉक टेस्ट पीछे आया था उसका ही दूसरा पार्ट ये वाला है। आप इसे भी दें, अच्छे से दें और मॉक टेस्ट जो है वो कंटिन्यू देते रहें। आपको रुकना नहीं है जब तक एग्ज़ाम हो नहीं जाता, जब तक एंट्रेंस हो नहीं जाता, जब तक आपको रुकना नहीं है, चलते ही रहना है। आप जो है फोकस रखें, मॉक टेस्ट करते रहें, आप क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके देखते रहें कि कौन कौन से क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आ रही है। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन अरेस्टेड पर्सन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव फंडामेंटल राइट टू। फर्स्ट कह रहा है ए ट्रैवल अब्रॉड, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, गेट असिस्टेंट लीगल प्रैक्टिस ऑफ हिज चॉइस ऑफ द अरेस्टेड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, एंड डी जो है वो कह रहा है चैलेंज एनी आर्बिट्रेटरी लॉ। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो आपको ये फंडामेंटल राइट नहीं है ट्रैवल अब्रॉड। इसका करेक्ट आंसर है ट्रैवल अब्रॉड। ये जो है वो करेक्ट आंसर नहीं है, मतलब ये फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता। बाकी प्रैक्टिस एंड प्रोफेशंस ये सब आपने देखा है कि ये फंडामेंटल राइट का हिस्सा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एमिकस कुरी रेफर टू फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, एमिकेबल सेटलमेंट आउट ऑफ द कोर्ट, केस पेंडिंग इन कोर्ट, नॉन ऑफ द अबव। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जो असर्शन है इंटरनेशनल लॉ इज़ नॉट लॉ एट ऑल। रीजनिंग क्या कह रहा है? रीजनिंग देखें तो रीजनिंग कह रहा है कि इंटरनेशनल लॉ हैज़ नो जुडिशियल सिस्टम टू रेफर द लॉ बाय द अप्लाइंग सेक्शन। पहला ऑप्शंस देखें, बोथ ए आर ट्रू बट आर इज़ करेक्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ बी आर ट्रू बट आर इज़ नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आइए नीचे भी देख लेते हैं इन्हें। नीचे देखें आप तो नीचे क्या कह रहा है कि ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, और लास्ट वाला कह रहा है ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। यही करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंडर इंडियन पैनल कोड हाउ मेनी पर्सन कंस्टिट्यूट एन अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली जो होती है आप बताएंगे कि कौन से सेक्शन लगते हैं, 144 क्या है, क्योंकि ये अभी जो है जनरली लगाए जाते हैं तो आप इनके बारे में थोड़ा सा डीप में जा कर के पढ़ेंगे। अंडर इंडियन पैनल कोड हाउ मेनी पर्सन कंस्टिट्यूट एन अनलॉफुल असेंबली। इसके लिए जो है क्या 4 और मोर चाहिए, 5 और मोर चाहिए, 2 और मोर चाहिए, और नीचे देख लेते हैं। नीचे कह रहा है 3 और मोर चाहिए। तो इनके लिए जो चाहिए हमें कोई भी वो मिनिमम जो है वो 5 की रिक्वायर्ड होती है। कितने की? 5 की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फ्लोइंग माउंटेन रेंज सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया। एशिया को कौन से माउंटेन जो है वो यूरोप से अलग करता है? तो वो है ऑप्शंस बी जो है एटॉल, ये अलग करता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आप एक बार देख लें, मैं थोड़ा सा बीच में जो है वो टाइम लेता हूँ। सवाना नेचुरल रीजन्स इज़ द करेक्टराइज बाय द विच वन ऑफ द फ्लोइंग पर्सियन गल्फ ऑफ द ओमान, पर्सियन गल्फ ऑफ द एकोबा, पर्सियन गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ ओमान। तो इनका जो करेक्ट आंसर है आप देख लें पहले। इनका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शंस डी। ऑप्शन डी जो है इनका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखेंगे। जो इज़राइल है हैज़ बीन कॉमन बॉर्डर विथ। तो इज़राइल के कॉमन बॉर्डर में आप इसमें देखें कि कौन कौन आता है इज़राइल के कॉमन बॉर्डर में। क्या इज़राइल के कॉमन बॉर्डर में जो है सीरिया है? तो बिल्कुल सीरिया है, इसलिए इनका जो है कन्फ्लिक्ट रहता है, हमेशा लड़ाई चलता रहता है इनके साथ। लेबनान है तो लेबनान है। क्या तुर्की है? तो नहीं, तुर्की जो है वो नहीं है। जॉर्डन है तो जॉर्डन भी नहीं है, सॉरी जॉर्डन है इसमें, जॉर्डन जो है वो है। लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है एंड इजिप्ट है। तो इनका जो करेक्ट आंसर है आप नीचे देखें, नहीं इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। ऑप्शंस बी जो है वो करेक्ट आंसर है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म इज़ यूज टू डेनोट द हैवी रॉक्स ऑफ द लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर के लिए जो यूज़ होता है वो क्या होता है? सियाल होता है, या फिर आप इधर देखें कि नॉन ऑफ दी वर्ब। थोड़ा सा इसी क्वेश्चन जो है वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है वो सीमा है। टाइपिंग में थोड़ी सी एरर आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नंदा देवी पीक फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय या पंजाब हिमालय। तो इनका जो है वो है कुमायूं हिमालय, करेक्ट आंसर है कुमायूं हिमालय। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ेंगे और नेक्स्ट को भी देखेंगे। विच कंट्री हैज़ बिकम 19th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। सोलर अलायंस का जो है अभी करंट में अगर आप देखें तो टोटल 101 मेंबर है और यूएसए भी जो है वो ज्वाइन कर लिया है। इनका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आइए इसके आंसर की तरफ चलते हैं, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो पलाऊ है, साउथ सूडान है या कैमरून है या सेंट विसेंट एंड द ग्रेनेडिनेज। तो इनका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन डी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पोलिश WW2 मेमोरियल पिलर वॉज द रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। ए यहाँ से देखें सतारा, ए है ये, ए सतारा, बी पुणे, सी नासिक या कोल्हापुर। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी कोल्हापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडिया हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर एयर टू एयर मिसाइल अस्त्रा विच हैज़ स्ट्राइक रेंज ऑफ। इसका जो स्ट्राइक रेंज है वो क्या है। अभी करंट में आप देखेंगे कि कौन से मिसाइल को ये किया गया है। ये क्वेश्चंस इसलिए है कि आप इस क्वेश्चन से ये फाइंड कर सकें कि ये क्वेश्चंस किस लेवल में आ रहा है और किस बेस पे आ रहा है, टॉपिक क्या हो सकता है क्वेश्चंस का। इसलिए एग्जैक्ट क्वेश्चंस कभी ड्यू नहीं पूछता, ये आप भी जानते हैं अच्छे तरीके से, आपने क्वेश्चंस पेपर में देखे होंगे। हो सकता है कि ये पेपर जो है वो कॉपी हो, लेकिन नहीं हो सकता है कि इसमें बहुत सारी खामियां हो। तो आप जो है इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और आप जो है मतलब उस जिस चीज़ के जो टॉपिक आपके सामने न्यू आ रहा है उस पर आपकी पकड़ जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आइए 56 क्वेश्चंस की तरफ फिर से चलते हैं। तो हमने क्वेश्चंस पढ़ दिया था, आइए इसके आंसर की तरफ देखते हैं कि ऑप्शंस तो ये कितने का है ये। तो आप जो है इनको ये 70 किलोमीटर्स का, कितने हैं 70 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक आर एंड काउ जेंटलमैन स्पाई मास्टर। स्पाई मास्टर तो क्या दिनेश सारा है, जयराम रमेश है, नीरज झा है या नितिन गोखले हैं। करेक्ट आंसर बताएं आप इसका। तो इनका जो करेक्ट आंसर होगा वो है नितिन गोखले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच फुटबॉल क्लब हैज़ वोन 2019 फीफा क्लब वर्ल्ड कप चैंपियनशिप। तो इनको जो जीता है वो किसने, फ्लेमिंगो, रियल मैड्रिड, लिवरपूल या बार्सिलोना। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चंस भी देखेंगे हम। तो आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन ऑक्टोपस इज़ द सिक्योरिटी फोर्स ऑफ विच स्टेट। तो इनका जो सिक्योरिटी फोर्स था क्या उड़ीसा, तो नो उड़ीसा नहीं था, कर्नाटका भी नहीं है, तमिलनाडु भी नहीं है, तो आंध्र प्रदेश जो है वो करेक्ट आंसर है। इसका क्या है, करेक्ट आंसर आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। 60 को हम स्किप करेंगे, 61 पे चलेंगे। हु हैज़ वोन वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड। ये भी जो है मुझे इसमें क्वेश्चंस में एरर लग रहा है, तो आप इसको जो है वो चेक कर लेंगे, ये नहीं है, ठीक है। वर्ल्ड गेम ऑफ एथलीट ऑफ द ईयर ये तो नहीं है, आप इसको एक बार चेक कर लेंगे। इसका आप आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में करेंगे। 62 क्वेश्चंस है। इन कश्मीर द पीरियड ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड नो एज द चिल्ले क्लान हैज़ बीन स्टार्टेड एट लास्ट फॉर हाउ मेनी डेज। तो ये 15 डेज, 40 डेज, 30 डेज या फिर 20 डेज। करेक्ट आंसर जो है इसका बी है, ऑप्शंस बी इनका करेक्ट आंसर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 63 की तरफ। विच टू कंट्री बॉर्डर अलोंग द 24 पैरेलल लाइन। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा, पाकिस्तान एंड इंडिया एंड डी नॉन ऑफ दी अबव। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इंडिया एंड पाकिस्तान। इसके बीच में एक और लाइन है, उसका नाम है रेड क्लिफ। क्या नाम है, रेड क्लिफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नोबेल प्राइज से क्वेश्चन है कि द 6th नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक वॉज इंट्रोड्यूस इन 1969 in memory of Alfred Nobel. It is the financed by Asian Development, Swedish National Bank, World Bank
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भाई। और बिमटालिज्म इज द मॉनेटरी पॉलिसी बेस्ड ऑन टू द यूज टू मेटल एज द लीगल टेंडर विदाउट लिमिट एंड इक्वलाइज बाय लॉ इन फिक्स्ड रेशियो। विच आर दीज टू मेटल? प्लेटिनियम एंड गोल्ड या गोल्ड एंड सिल्वर? नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है आपका प्लेटिनियम एंड सिल्वर, ऑल दी अबव। ऊपर फिर चलेंगे तो ये जो है वो कौन सा है करेक्ट आंसर? वो है गोल्ड एंड सिल्वर, ये करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। 66 फेमस नोबल है द थ्री मुस्किटियर्स वॉज रिटन बाय अलेक्जेंडर डुम्स, जॉर्ज एलियट, थॉमस हार्डली एंड विक्टर हुगो। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? इनका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अलेक्जेंडर डुम्स। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो करंट अफेयर से है इसमें हमने क्वेश्चंस बहुत लिए हैं, और जो आपका दूसरा वीडियो आने वाला है मोस्टली उसमें 60% हमने करंट अफेयर से ही कवर किया है, और वो पेपर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैथ्स भी है, इंग्लिश भी है, मतलब एंटायर पेपर को हमने कोशिश किया है कि वो पूरा जो आपका नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट आने वाला है वो कंप्लीट मॉक टेस्ट हो, पूरे 100 क्वेश्चन हो। और ऐसे मॉक टेस्ट टोटल अब आपको 2 मिलेंगे, और ये जो 2 मॉक टेस्ट मिलेंगे मैं आशा करूँगा कि अगर आपने ये 2 मॉक टेस्ट को दे दिया तो मुझे नहीं लगता कि आप एडमिशन लेने से इस बार रुक पाएंगे, और आपका एडमिशन होगा ये मुझे उम्मीद है। यहाँ पे क्लास जो है वो मैं आपको इसलिए ले रहा हूँ, क्लास जो है आप देखना कि बहुत सारे बच्चे जो स्टूडेंट जो हैं वो पेड क्लास लेते हैं, लेकिन अगर आप टेस्ट कंटिन्यू देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, पेपर करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको पेड करने की ज़रूरत है। आप इसी तरह से आप ये करते रहें, और मैं बस आशा इतना करूँगा आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मतलब 1001 के व्यू तो आ रहा है, लेकिन उसमें से जो है वो 88% जो है वो अनसब्सक्राइबर आ रहे हैं। तो मैं आपसे यही आशा करता हूं कि आप सब्सक्राइब कर दें, इससे जो है मोटिवेट होते हैं और कोशिश ये करते हैं कि आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज मिले। आपके जो आने वाले दूसरे बच्चे होंगे उनको इसका एडवांटेज मिलेगा। तो मैं कोशिश करता रहूँगा, और आप भी इसी तरह हमें मोटिवेट करते रहें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन फेमस इंग्लिश पोएट जॉन किट्स डाई ऑफ टीबी एट द एज ऑफ। तो इनका जो एज था 30 एज, 20 एज, 25, 35, ये 25 एज के थे। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हु वॉज नो एज द प्रोफेट ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन? एडमायरल, पेपेंड्रे, या नेक्स्ट है मिजीनी, नॉन ऑफ दीज। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मिजीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन से भी आप देख लें। फाइंड द ओड नंबर लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ऐसे इंग्लिश के वर्ड आपसे पूछे जाएंगे कि, तो देखिए स्विमिंग, सेलिंग, डाइविंग, लेकिन इनका जो ओड है वो ड्राइविंग है। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं 70 भी देख लेते हैं, और 70 देखें एक्सप्लेनेशन के साथ है कि 70 क्या कह रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द चॉइस गिवन ब्लो APXH BOYJ JSRD। इनका करेक्ट ऑप्शंस तो दिया हुआ है नीचे, आप देख करेक्ट ऑप्शन जो है हमने इसको ये कर दिया है कि हम करेक्ट ऑप्शंस आपको नहीं बताएंगे, लेकिन आप इसको सॉल्व करेंगे। आप इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। इसी के साथ मैं ये वीडियो को ख़त्म करता हूँ। इसका एक पार्ट और जो है वो 10 मिनट का रह जाएगा, वो मैं डाल दूंगा, और ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस पार्ट के 30 क्वेश्चन जो हैं वो बच जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर देंगे। जय हिंद।